मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अब दिसंबर का आधा महीना लगभग निकल चुका है और अभी भी सर्दी नहीं दिखाई दे रही है और ब्लेजर पहनना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए आप देखिए मैं वीडियो भी अब हाफ शर्ट में बना रहा हूँ और यानी कि बिल्कुल सर्दी एक तरह से नदारद है। हालांकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो सर्दी जो दिसंबर के लिए फेमस हुआ करती थी वो दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे इलाकों में एक तरह से गायब हो चुकी है और एक डिप्रेशन बन चुका है जो अरब सागर में है। एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, यानी कि वेदर सिस्टम काफ़ी बन रहे हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो अभी भी कोई भी मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। यही कारण है कि हिमपात नहीं हो रहा और हिमपात नहीं होता है तो जो उत्तर भारत से यानी कि पहाड़ों से जो हवाएं चलती हैं उनमें वो ठंडक नहीं होती, जिससे कि वो यहाँ तक टेम्परेचर को गिरा दे। यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक जो टेम्परेचर गिर जाते हैं वो अभी भी नहीं गिर पा रहे हैं। और यही हाल होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। लेकिन अब कहीं पर भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो तापमान है गिर नहीं रहे। अगर यहाँ पर ये जो इलाका है यानी कि ये पूरे पहाड़ हैं, यहाँ पर अगर अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आता, अच्छा स्नोफॉल देता तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं इस तरह से, तो ये जो हवाएं हैं ये यहाँ तक आप कह सकते हैं कि तेलंगाना तक तापमान को गिरा देती। एक अब ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है, काफ़ी पीछे है, लेकिन ये यहाँ तक आते आते कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि जो 16 और 17 तारीख के आसपास एक बहुत हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, वो भी ऊंचे पहाड़ों पर यानी कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश देकर ही निकल जाएगा। यानी कि अगले कम से कम 10 दिनों तक हमें कोई भी उम्मीद ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि पहाड़ों पर भारी हिमपात हो पाए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से जो उत्तर भारत में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है तो उसके असर से जो सर्दियों की बारिश है वो होती है। और अभी तक नवंबर में एक दो बार हो जाती है, दिसंबर में भी होती है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा बौछार या बारिश का एपिसोड हमने नहीं देखा है और आगे भी कम से कम 10 दिनों तक कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। और एक यहाँ पर आप देखिए ये अरब सागर में एक डिप्रेशन बन चुका है जो पहले यहाँ पर जाके साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, फिर लो प्रेशर एरिया बना और आगे जाके डिप्रेशन बन गया। लेकिन ये दूर जाएगा, यानी इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और इसका असर भारत के भूभाग में अब दिखाई नहीं देने वाला। यानी कि ये रेमनेंट्स है एक तरह से, जो मंदोज साइक्लोन था वो इस तरह से अंदर आया, डिप्रेशन बना, फिर लो प्रेशर एरिया बना, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, अरब सागर में इसको नमी मिली, फिर लो प्रेशर एरिया बना, डिप्रेशन बना, अब ये दूर जा रहा है। तो ये सारे वेदर सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के बारे में हमने बात करी ली कि हाँ, उत्तर भारत में कोई भी ऐसी वेदर एक्टिविटी नहीं है जो तापमानों को गिराए या कोई बर्फबारी नहीं है। यानी कि अभी हवाएं तेज चल रही हैं और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे कि दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्योंकि जब पॉल्यूशन होता है यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि धुआं या धूल के जो कण होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जब तेज हवा चलती है। यानी कि अगर कहीं पर धुआं है और आप जोर से फूंक मारो तो वो आप देखते हैं कि वो हट जाता है। तो उसी तरह से जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। जब तेज हवाएं चली उसने उसको बहा ले गई और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो अगले 2-3 दिनों तक तेज हवाएं चलती रहेंगी और पॉल्यूशन कम रहेगा। तो अगर आप छायादार जगह पर रहेंगे तो हवा से आपको ठंड लगेगी, लेकिन धूप में आपको गर्मी लगेगी। यानी इस तरह का एपिसोड अभी भी दिखाई देगा। यानी कि दिन के टेम्परेचर अभी भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और दिन में गर्मी बरकरार रहने वाली है। तो आगे अगर चलें हम मध्य भारत की तरफ, तो एक एंटी साइक्लोन तो बन चुका है इस जगह पर, लेकिन पश्चिमी जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं और पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में। और गुजरात के भी कुछ इलाकों, वल्लभ विद्यानगर और वलसाड़ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। हालांकि हल्की ही थी लेकिन बारिश हुई है। और उज्जैन के आसपास में, भोपाल में, इन सारे इलाकों में भी बारिश देखने को मिली थी। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगी और ये उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात और उससे सटे हुए जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और उसके बाद 17 तारीख से हम कह सकते हैं कि पूरे भारत का मौसम साफ हो जाएगा, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा,
कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं होगा, कुछ भी वेदर एक्टिविटी पूरे भारत में दिखाई नहीं देने वाली है। और अब जो तापमान है वो अब यथावत ही रहेंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बहुत गिर सकते हैं। ये राजस्थान और गुजरात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े से टेम्परेचर उत्तरी हवाओं के कारण गिरेंगे। मध्य प्रदेश में जो बादल छाए हुए थे उससे मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए थे और उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर महाराष्ट्र के भी बढ़े हुए थे। अब यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर यानी कि सुबह और रात की जो सर्दी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है और कोई भी बदलाव जो है यानी कि तापमानों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा बदलाव आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और ये जो आसमान लगभग साफ रहेगा, सुबह के समय धुंध और कुहासा या हल्का कोहरा कुछ इलाकों में रहेगा और जो खुले मैदानी इलाके हैं वहां पर घना कोहरा भी सुबह के समय 2-3 घंटे के लिए छा सकता है, उसके बाद धीरे धीरे वो छट जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अभी भी आप देखिए पूर्वी दिशा से ये शुष्क हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं, यानी कि दोनों जो हवाएं मिलती हैं अगर वो दोनों शुष्क हैं तो बादल नहीं बनते। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी वाली और शुष्क हवाएं मिलती हैं तो बादल और गरज वाले बादल बन जाते हैं। लेकिन इस तरह का ऐसा कोई भी यहाँ पर ऐसा संगम दिखाई नहीं दे रहा, तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना ना के बराबर है। और अब जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह ये इलाके भी अब शुष्क होने वाले हैं। यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कोस्टल कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश रहेगी और थोड़ी बहुत बारिश लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी। लेकिन एक नया वेदर सिस्टम बनने वाला है जो साउथ अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का में बनने वाला है। तो ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और इसके प्रभाव से अगले 2-3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों के कई भागों में तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। अगर इसको देखें तो ये श्रीलंका के आसपास आएगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हो सकता है कि वेलमार्क बन जाए। लेकिन इसके कारण जो हवाएं हैं वो इस तरह से जब घूमेंगी तो 17, 18, 19 तारीख को कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार हो सकती है। लेकिन बारिश की संभावना 18, 19 और 20 तारीख को ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बढ़ने वाली है। यानी कि ये वाला सिस्टम आएगा, इसका जो आउटर पेरिफेरल होगा तो यहाँ पर ये बारिश देगा। तब तक के लिए मौसम लगभग इन इलाकों का शुष्क बना रहेगा और सर्दी का इंतजार उत्तर भारत और मध्य भारत में लंबा होता जा रहा है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।